अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा आपने बुक से एक छोटी सी चीज़ मार्क करनी है। अपनी बुक पे देखें, ये पेज नंबर आपकी बुक का 5 है। बुक के पेज नंबर 5 के नीचे देखें, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको पता है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ भी साथ साथ मार्क कर रहे हैं, तो इसको भी बेटा मार्क कर लें। The two complex numbers z1 a plus b iota and z2 c plus d iota are said to be equal if and only if their real and imaginary parts are equal. Complex numbers equal कब होंगे? जैसे एक complex number a plus b iota है and this is equals to c plus d iota, तो ये डबल एरोज जो हैं वो if and only if के साइन को शो करते हैं। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे। एक इसके इक्वल होगा सी के, और इसका इमेजिनरी पार्ट देखें, यहाँ पे एटा के साथ बी है, यहाँ एटा के साथ डी है। तो रियल पार्ट कौन सा है? इसका रियल पार्ट ए है, इसका सी है। ए सी के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे बी किसके इक्वल होगा? डी के। इसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 आपने देखनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करके इक्वेशंस बनाई है। लेकिन आपके पास एग्जाम्पल का इजी मेथड क्या है? हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 3 + 2 एटा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाके आप डिवाइड कर दें और रैशनलाइज करके आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज़्यादा ईजी मेथड से हो जाएगा। ठीक है, आपने लाजमी ट्राई करना है, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में अगर आप ट्राई करते हैं तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपके पास लिखा हुआ है कि आपने रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करनी है, और आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? एक्स प्लस आयोटा वाई, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा 5 - आयोटा 3 + 4 आयोटा। एक एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई, अभी फ़िलहाल आप 2 - 3 आयोटा को यहीं रहने दें, इसको सिंप्लीफाई करें। ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो आपने बेटा इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है? ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। पहले 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 5 3 ज़ा 15। फिर 5 को मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा से, तो 5 4 ज़ा 20 आयोटा। अब माइनस आयोटा को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट -3 आयोटा, और माइनस आयोटा को जब आप 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी +- 4 आयोटा स्क्वायर। आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा इंटू आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 - 3 यू विल गेट 17 आयोटा। आयोटा स्क्वायर को आपको पता है रिप्लेस करते हैं -1 से। यहाँ -1 जब आप पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। तो एक्स प्लस आयोटा वाई 2 - 3 आयोटा इंटू 15 + 4, दिस विल बी 19 + 17 आयोटा। फर्दर आप देख रहे हैं ये आयोटा ब्रैकेट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लें, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करें 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। अब चूँकि हमें यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस आयोटा वाई को यहीं रखते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। पहले 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट किया। ये +2 और -3 को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +2 - 2 हो जाएगा, और -3 आपके पास क्या आ जाएगा? +3 आयोटा। तो आपके पास x प्लस आयोटा की वैल्यू यहाँ से 19 आयोटा -17 - 2 +3 आयोटा। इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें, x प्लस आयोटा वाई। अब आप देखें -17 और -2 यू विल गेट -19, और 19 आयोटा और 3 आयोटा 22 आयोटा। अब आप देखें दरमियान में इक्वल का साइन है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल कब होते हैं? अभी आपने पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। तो फ्रॉम हेयर इसका रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट आपके पास क्या है? -19, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास y है, और इसका क्या है? 22। तो आप ज़रा यहाँ से गौर करें, आपके पास x की वैल्यू -19 आ गई है, y की वैल्यू 22 आ गई है। आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, यही आपका आंसर है। होप सो आपको क्वेश्चन इजी लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट को करने के बहुत से मेथड हैं।
आपको बेटा जो इजी लगे, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो आप देखें, आपके जहन में आ रहा होगा ये तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए और 1 माइनस बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लिया जाए। वो एक सिंपल मेथड है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे जहन में इसका एक शॉर्टकट आ रहा है, मैं वो सॉल्व करती हूँ। आप देखिएगा, अगर आपको ईजी लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने दूसरा मेथड बताया, नॉर्मली बच्चे वही करते हैं। इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं -5 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस एओटा, और ये 1 माइनस एओटा इस 1 माइनस एओटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये -5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा x प्लस एओटा वाई। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आपके पास यहाँ पे बेटा सिर्फ 3 आयोटा रह गया, 2 माइनस 3 आयोटा। तो आपके पास x प्लस एओटा, 3 2 ज़ा 6 एओटा माइनस 9 एओटा स्क्वेयर, x प्लस एओटा वाई। आयोटा स्क्वेयर की जगह आप -1 पुट कर दें तो यह आपके पास +9 हो जाएगा। तो अब आप ज़रा इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर लें, तो आपके पास ये 9 + 6 एओटा है। तो यहाँ से आपके पास x किसके इक्वल आ रहा है, 9 के, एंड y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 6। होप सो कि ये उस मेथड से जो आप दूसरा अडॉप्ट करेंगे उससे काफ़ी इजी है। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको ये कॉमन लेना याद नहीं रहता तो आपने फिर बेटा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये 1 माइनस ए होता है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, उस तरह उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं पे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। आप सबके जहन में सबसे पहली बात ये आ रही होगी कि हमें इसका क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एक्स के साथ 3 माइनस एटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई के साथ 2 प्लस एटा। अब इसको मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन समझनी है। देखिए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, 3x माइनस एक्स एटा 2y प्लस वाई एटा, डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 एटा प्लस 3 एटा माइनस एटा स्केयर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। 4 + 5 एटा 3x प्लस 2y। ये जो 3x और 2y है ये इसके रियल पार्ट्स हैं, इसके साथ एटा नहीं है। प्लस आयोटा कॉमन लूँ, इसमें से एटा कॉमन लूँ, y आएगा, इसमें से एटा कॉमन लूँ, माइनस x आएगा। अब जिसको मर्जी पहले जिसको मर्जी बाद में लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करें, आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा दें, दिस विल बी 4 + 5 आयोटा। फर्दर देखें 3x प्लस 2y। अच्छा, मैं ऊपर आपको कह रही थी कि आप इसको -x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 1 और 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 + एटा, एंड दिस इज़ 4 + 5 एटा। अब ये 7 + एटा यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिवाइड। इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास दूसरी तरफ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये आपके पास 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू -x प्लस वाई, 4 + 5 एटा और 7 + एटा डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था, तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो 3x प्लस 2y प्लस एटा माइनस x प्लस वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, 4 7 28 प्लस 4 एटा 35 एटा प्लस 5 एटा स्क्वायर। तो 3x प्लस 2y प्लस एटा माइनस x प्लस वाई। अब यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, 28 39 एटा, एटा की जगह माइनस डाल दे तो ये -5 हो जाएगा। 3x प्लस 2y प्लस एटा माइनस x प्लस वाई, 28 में से 5 माइनस करें, यू विल गेट 23 + 39 एटा। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करें। इसका रियल पार्ट क्या है, 3x प्लस 2y, और इसका रियल पार्ट आपके पास क्या है, 23, ये आपकी इक्वेशन 1 है। दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट देखें, इसके एटा के साथ -x प्लस वाई है, इसके एटा के साथ 39 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व होगी, इसका कोफिशिएंट देखें 3x है और इसका -x है। तो अगर हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 एंड एड इन 1। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगी, -3x
3y, अब 39 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 इंटू 3 मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 23 है। जब आप इसको ऐड करेंगे 3x कैंसिल होंगे, 3y प्लस 2y यू विल गेट 5y। 39 को 3 से जरा आप बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 39 इंटू 3 117। ये आपके पास पूरा नंबर 117 है, इसमें 23 प्लस कर दें, ये आएगा। और अब आप इसको 140 y की वैल्यू आपके पास है 5y इज इक्वल्स टू 140, 140 ओवर 5 कर दें तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 28 आ गई। अब आप पुट कर दें y इज इक्वल्स टू 28 इन, अच्छा इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इन इक्वेशन 2 थी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 39। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 39 माइनस 28, तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, -11। तो x आपका जो आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, x की वैल्यू -11 है और y आपके पास 28 है। अच्छा थोड़ा स्पीड से काम करते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे शायद इतना इन्वॉल्व नहीं होते। ज़रा जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक से देखें। चले मैं बुक्स आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 2 है z1 z2 दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि z1 माइनस z2 जो है वो -27 प्लस 15 ही होता है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन का गिवन लिखा है z1 z2 और z1 माइनस z2 इसके इक्वल है। तो आपके पास z1 की भी वैल्यू है, z2 की भी वैल्यू है। आप बेटा ये z1 और z2 की वैल्यू नीचे वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -13 प्लस 24 है ये बेटा। z2 की वैल्यू नेगेटिव साइन है तो z2 आपके पास x प्लस वाई है बेटा है, और दूसरी तरफ आपके पास -27 प्लस 15 है बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -13 प्लस 24 आयोटा माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा -27 प्लस 15 आयोटा। इसमें से -13 प्लस 24 आयोटा -27 इधर शिफ्ट करें क्या हो जाएगा, +27, 15 आयोटा को इधर शिफ्ट करें -15 आयोटा, और -x माइनस वाई को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसलिए शिफ्ट किया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो अब देखें 27 में से आप 13 माइनस करें, 27 माइनस 13 करेंगे, 7 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 4, 2 माइनस 1 1, और 24 आयोटा में से 15 आयोटा माइनस करना है तो ये आपके पास बेटा आएगा 9 आयोटा x प्लस वाई आयोटा। तो यहाँ से आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अगर इक्वेट कर लें तो आपके पास x की वैल्यू 14 आती है, y की वैल्यू 9 आती है। मैं काफ़ी लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ तो अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसकी एडवांस में आपसे माजरत, तो काइंडली कैलकुलेटर आप यूज़ करिएगा, इंशाल्लाह मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं होंगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्किप किया, 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी। अभी मैं सिमिलर क्वेश्चन जो है ना वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें z1 और z2 की वैल्यू है, उसके साथ इमेजिनरी ऑफ z1 z2 एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, आई एम से मुराद, आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया हुआ है, आई एम से मुराद इमेजिनरी है। इसके बाद z1 की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 2 + 3 आयोटा, और z2 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस अल्फा, और ये किसके इक्वल है 7 के। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को इस 1 माइनस अल्फ़ा से और फिर 3 आयोटा को इस 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, फिर 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, अल्फ़ा के साथ सॉरी। देखिए पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ और फिर 3 आयोटा को। अब ये क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। उसने कहा है कि z1 और z2 के प्रोडक्ट में से जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी वैल्यूज़ की कौन कौन सी होगी, आयोटा के साथ क्या क्या पड़ा हुआ है 3 और 1 माइनस अल्फ़ा, 3 × 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ से उठा लेना है, फिर आई एम नहीं साथ लिखेंगे जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। तो 3 × 1 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा 7 के, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 7/3।
तो इसको 7/3 इधर आके माइनस हो गया, अल्फ़ा दूसरी तरफ ले जाके पॉजिटिव कर दें, तो एलसीएम लेने से 3 - 7/3, तो आपके पास बेटा अल्फ़ा की वैल्यू -4/3 आती है। जो क्वेश्चन स्किप किया है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगी, अभी मैं आपको सिमिलर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास इसमें Z1 और Z2 गिवन है, उसके बाद Z1 + Z2 गिवन है और Z1 - Z2 गिवन है, और आपको क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, A, B, X, Y, ये 4 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो ज़रा देखें अब इन वैल्यूज़ को किस तरह से आपने फाइंड करना है। सबसे पहले Z1 + Z2, Z1 की वैल्यू क्या है, X + Y एटा, Z2 क्या है, A + B एटा। हम सिंपली क्या करें, Z1 और Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। दिस इज़ 10 + 4 एटा, इसमें से बेटा रियल पार्ट्स जिसमें एटा नहीं है उनको मैंने सेपरेट लिख दिया, और इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लें, तो आपके पास ये y + b = 10 + 4 आयोटा आएगा। तो यहाँ से जब आप इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स इक्वेट करते हैं तो x + a किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, और y + b किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। x + a इसका रियल पार्ट, y + b इसका इमेजनरी पार्ट, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का लेबल कर दें। नेक्स्ट देखें दूसरी तरफ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, x की वैल्यू z की वैल्यू x + y आयोटा इंटू a + b आयोटा = 6 + 2 आयोटा। तो x + y आयोटा -a - b आयोटा = 6 + 2 आयोटा। अब इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, जिनमें आयोटा उनमें से आयोटा कॉमन ले लें, जिससे 6 + 2 आयोटा। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करते हैं, तो x - a किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, और y - b आपके पास 2 के इसके इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब आपने बेटा इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 जो आपके पास इक्वेशन हैं ज़रा इन पे गौर करें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 2, 3 और 4 पे ज़रा गौर करें। इसमें x + a है, इसमें x - a है। क्या करने से हम इसमें कोई वैल्यू कैंसिल हो जाए और हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू आ सकती है। देखिए ये x + a है, ये x - a, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 थी मेरे पास x + a = 10, और दूसरी इक्वेशन है x - a = 6। जब आप इनको ऐड करेंगे a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ही आ जाएगा 2x = 16, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इसको पुट कर दें दोनों में से किसी एक में, लेट सपोज मैं पुट इन 1 करती हूँ, तो 8 + a = 10 करें। एक सेकेंड, नीचे वाला विजिबल हो रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, a = 10 - 8, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है 2। अच्छा अब आप क्या करें, ऐड करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। अब इक्वेशन 2 देख लेते हैं। इक्वेशन 2 थी हमारे पास y + b = 4, और इक्वेशन 4 हमने बनाई है y - b = 2। इनको ऐड कर दें, जब इनको ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y + y आपके पास 2y आ जाएगा, 4 + 2 6, तो आपके पास y की वैल्यू 6/2, y आपके पास क्या आ जाएगा 3। इस y की वैल्यू को आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, लेट सपोज इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ, 3 + b = 4, b = 4 - 3, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो हैंस आपने क्वेश्चन में किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 3, a की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू 1 है। ये आपके आंसर्स हैं। आंसर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो और जब आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह डिसॉल्व कर लेंगे, नो इश्यूज़। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, 5 के बाद जो सिमिलर क्वेश्चंस बनते हैं, 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, 6, 7, 8 की बाद में बात करेंगे, पहले हम सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 के साथ मैंने लिखा है होम असाइनमेंट, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप उसको ट्राई लाजमी करें, खुद करें, ताकि आपको क्वेश्चंस आएँ। अगर आपसे ना आए कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं वीडियो में शेयर कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे देखें, रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फाइंड करना है। देखें सबसे पहले ये आयोटा अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद ये पूरी टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाएंगे साइन चेंज करके इसके साथ सॉल्व कर दें।
उसके बाद आपने क्या करना है, बेशक मेरी वीडियो को यहाँ पॉज करें, साथ साथ इसको अटैम्प्ट करिएगा। अब ये -7 प्लस एटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास दूसरी तरफ ये वैल्यू सॉल्व करके जो भी बनेगा ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा होता है आप उसको रैशनलाइज करेगा, वहाँ से आप एक्स प्लस एटा इक्वेट कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी सारा सॉल्व करके फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिमिलरली पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, इनको पहले आपस में आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करके -4 एटा के साथ सॉल्व करें, 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे -3 हो जाएगा, और 5 -2 एटा को दूसरी तरफ ले जाके बाद में डिवाइड करिएगा, और रैशनलाइज करने से आप x प्लस वाई एटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका सोल्यूशन अपने पेज पे पोस्ट भी कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास यहाँ 2 प्लस एटा है, 2 माइनस एटा है। आपने बेटा सिंपली क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लें, जैसे मैंने आपको 1.2 के अभी क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट करा है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन बनेगी, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करके आप यहाँ वहाँ से यू और वी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 नहीं होता तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी पिक्चर्स जो है ना वो अपने पेज पे पोस्ट कर दूँगी। लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया ना, अगर आप उसके साथ अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन करें बेटा ये आपका हमेशा याद रहने वाला क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट करेंगे वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको Z1 Z2 की वैल्यू दी हुई है, और आप देखें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहते हैं Z1 4 + 5 एटा है, Z2 अल्फा -2 एटा है। कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच डैट, ये एक्सप्रेशन गिवन है। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ जैसे भी हमने ऊपर एक पार्ट किया था उसी की तरह रियल लिखा। Z की वैल्यू क्या है 4 + 5 एटा, Z2 आपके पास क्या है अल्फा -2 एटा इज इक्वल्स टू 20। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करें। पहले आप 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा, फिर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा -2 एटा से करेंगे 8 एटा, फिर 5 एटा का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अल्फ़ा एटा -5 2 ज़ 10 एटा स्क्वायर। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है, दोबारा चेक कर लेते हैं। पहले 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को -2 अल्फ़ा से, फिर 5 एटा को अल्फ़ा से, और फिर 5 एटा को -2 अल्फ़ा से। अच्छा अब ज़रा देखें, ये 4 अल्फ़ा, इन दोनों में से तो एटा कॉमन लें तो -8 + 5 अल्फ़ा बन रहा है, और यहाँ एटा स्क्वायर की जगह आप माइनस डालें तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अच्छा अब हमने इसका रियल पार्ट करना है। ये आपके पास है 4 अल्फ़ा + 10 आयोटा -8 + 5 अल्फ़ा इंटू इज इक्वल्स टू 20। अब इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट देखें कौन सा है जिसके साथ एटा नहीं है, ये कौन सा है 4 + 10। तो रियल ऑफ इस एक्सप्रेशन का रियल उठा लेना, फिर आपने इसके साथ आर ही नहीं लिखना। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है 4 अल्फ़ा + 10, उसने कहा रियल ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 20 - 10, तो 4 अल्फ़ा 20 - 10 करेंगे यू विल गेट 10। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 10/4, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5/2 आपके पास आ जाएगी। अच्छा एक और छोटा सा सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो जो बाकी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाले हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास उसने कहा है फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, तो हम लेट कर लेंगे इसमें Z1 को A + एटा B और Z2 आप ले लें C + एटा D। अब जो एक्सप्रेशन आपने प्रूव करना है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है भाई उसकी Z1 Z2 के ऊपर बार है, पहले Z1 की वैल्यू पुट करें A + एटा B, Z2 की वैल्यू क्या है C + एटा D और उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। तो पहले तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, AC आयोटा AD आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD, इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन साथ साथ चलेगा। ये आ जाएगा AC, इसमें से एटा कॉमन ले लें AD + BC, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस डाल दिया -BD, ये कॉन्जुगेट का साइन। आपके पास AC - BD इसके रियल पार्ट्स हैं और एटा इंटू AD + BC इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये ऊपर बार का साइन है। अब जब इसके ऊपर बार है तो जब बार आप ख़त्म करेंगे मींस इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क आएगा, आयोटा का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, दिस विल बी माइनस आयोटा। होप्सो आपको विजिबल है, मैं लिख देती हूँ -आयोटा इंटू AD + BC। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिए।
अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड में क्या है कि Z1 और Z2 पे सेपरेट कॉन्जुगेट्स हैं, मतलब A प्लस एटा B लिखें, उसके ऊपर कॉन्जुगेट डालें, C प्लस एटा D लिखें, उसके ऊपर कॉन्जुगेट डालें। अब पहले कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट से आएगा A माइनस एटा B और यहाँ से C माइनस एटा D। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, मिडिल का साइन चेंज करते हैं, मिड टर्म का। इसको मल्टीप्लाई करें, AC माइनस एटा AD और माइनस एटा BC माइनस माइनस प्लस एटा स्क्वायर BD। दिस विल बी AC, इन दोनों में से माइनस एटा कॉमन लेने से ये AD प्लस BC हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी दरमियान वाली जो वैल्यू है माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। यहाँ एटा स्क्वायर की जगह माइनस डाल दे, माइनस BD, यू विल गेट AC माइनस BD माइनस एटा AD प्लस BC। अब आप गौर करें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर था। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स आपके पास Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, यहाँ पे एक MCQ मैंने लिखवाया था, वो आप सब भी लिख लें, अपने इस क्वेश्चन के साथ लिखें कि आपके पास ये Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर Z1 और Z2 डिवाइड हो रहे हो और उसका कॉन्जुगेट हो तो वो भी क्या होता है, इनके सेपरेट कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो MCQ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो है ना वो आपका बाकी के जो पार्ट्स हैं वो अगले लेक्चर में मैं करवा दूँ। अच्छा भी, अगला टॉपिक मैंने लिखा है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पहले थोड़ा सा बुक से मार्क कर लें, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इस पैटर्न इससे होंगे। ज़रा इसको पढ़े मेरे साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, दैट व्हेन स्क्वायर्ड गिव द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो दोबारा आपको ओरिजिनल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। इसका जो थ्योरम है ना, ये सारा जो इसने रिजल्ट किया, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में इसका टॉपिक समझा दूंगी। फ़िलहाल आप अगला पेज ज़रा मार्क कर लीजिएगा। अगले पेज पे यहाँ पे बेटा आप देखें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ Z का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको यहाँ से और इन दोनों को ज़रा हाईलाइट कर लें, इन दोनों को हाईलाइट कर लें, फिर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसको अपनी बुक्स पे हाईलाइट करें। अब मैं बताती हूँ कि ये लिखा क्या हुआ है। ये फार्मूला बेसिकली क्या है। सबसे पहले मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है, आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं लिख देती हूँ Z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस एटा वाई। लेकिन मॉडुलस हमने ले लिया, अब मॉडुलस के बाद अब अगला हमारा काम क्या है कि हम उसने कहा है स्क्वायर रूट लेना है। तो किसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसी टॉपिक को दोबारा लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, Z का स्क्वायर रूट। तो Z की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस एटा वाई। तो इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, जो कि अभी मैंने आपको बुक पे कहा है हाईलाइट कर लें, डैट इज़ प्लस माइनस, ज़रा मेरे साथ आपने इसको याद करना है। ये फॉर्मूला है अंडर रूट, यहाँ लिखना है बेटा Z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, इस तरफ आपने लिखना है Z मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसकी डेरिवेशन हम अभी नहीं कर रहे, जब मैं आपको टॉपिक्स की रिवीजन कराऊंगी तब मैं आपको इसकी डेरिवेशंस कराऊंगी, अभी आपको ना वो थोड़ा कंफ्यूज करेगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई, उसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट। देखें, Z मॉड में x प्लस किया 2 पे डिवाइड, Z मॉड में से x माइनस किया 2 पे डिवाइड। इसके साथ बुक ने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y ओवर y मॉड। ये y ओवर y मॉड मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको इसको याद रखना आसान हो। ये क्वेश्चन में कैसे काम आएगा अभी मैं आपको इसको क्वेश्चन में यूज़ करके बताती हूँ। जैसे बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, आप अपनी बुक पे देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है -7 - 24 एटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z लेट कर लेती हूँ, -7 - 24 एटा, और इसके बाद इसके x और y लिख देते हैं। इसके x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू -24 है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके मैंने लिखे हैं। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, Z का मॉड फाइंड करके रख लेना, वो काम आएगा। Z का मॉड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
तो मीन्स ये आपके पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है जी मॉड का। इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखना है, तो आपके पास जो है लिखिएगा एज वी नाउ वो अंडर रूट जी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अभी मैंने आपको क्या बताया कैसे याद रखना है, जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा वाई ओवर वाई मॉड अंडर रूट जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है आपने। इसमें बेटा वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट होंगी, देखें, प्लस माइनस अंडर रूट, इस पहले जी मॉड की वैल्यू निकालते हैं, वेट अ मिनट। अच्छा भाई, इसमें आपने जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको -7 का स्क्वायर यू विल गेट 49 प्लस 24 का स्क्वायर करें और इसका आंसर आपने फाइंड कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी आपकी जी मॉड की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करिएगा, प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, -7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू देखें क्या आनी है, -24 और नीचे क्या है, -24 का मॉड अंडर रूट, यहाँ पे जी मॉड का जो भी आंसर आएगा वो पुट करेंगे और इसमें से माइनस कर देना एक्स एक्सिस -7 डिवाइडेड बाई 2। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें से इस वाली बात को ज़रा आपने अच्छे से समझना है कि वो क्या आएगी। अच्छा, आप जब यहाँ पे जी मॉड की वैल्यू पुट करके उसमें 7 माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 9 आएगा अंडर रूट 9 प्लस, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आना है 16। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इस बात को मैंने समझाना था। देखें, -24 तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, -24 ये उठा, ये जो डिनोमिनेटर में एब्सोलूट वैल्यू लिखी हुई है ना -24 के साथ पे जो मॉड लगा हुआ है, इस मॉड का मतलब है एब्सोलूट वैल्यू। नेगेटिव नंबर का भी जब मॉडुलस लेंगे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, -24 का मॉड 24 के इक्वली होगा। दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस, मैं उसको सॉल्व करके बताती हूँ, 24 कैंसिल होगा, यू विल गेट माइनस एयोटा इंटू 4। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर होगा आपके पास, स्क्वायर रूट्स क्या आएंगे इसके, स्क्वायर रूट आर, पहले प्लस के साथ लिखेंगे तो बनेगा 3 - 4 एयोटा, एंड माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 4 एयोटा। दिस इज़ योर आंसर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कैलकुलेटर नहीं रखा मैंने पास इस वक्त, तो आपने बेटा इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मैं मॉड वाली बात बता दी थी, ज़रा मॉड वाली बात समझ लें कि जैसे -24 का मॉड है तो मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट, इसका इमेजनरी पार्ट तो क्या है 0, तो नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो ये 24 का ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, आपके पास दोबारा क्या आ जाना है 24। तो आपने ये याद रखना है कि मॉड चाहे नेगेटिव वैल्यूज़ का लिया जाए चाहे पॉजिटिव का, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपने इस तरह से करना है और इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे होने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के एक्स वाई लेके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने ऐसे करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करके इसको ऑर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, स्क्वायर रूट तो आप इसी मेथड से फाइंड करेंगे जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करवाया। ऑर्गन डायग्राम इसकी देख लें, ऑर्गन डायग्राम क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर क्या आ रहा है, 5 - 2 अंडर 3 होता। मैं इसको आपको ऑर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन नंबर 8 करें, मैं इसका सोल्यूशन वैसे भी पोस्ट भी कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास आंसर आएगा, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाना जो मैंने आपको भी बताया, आपका आंसर आ रहा है +-5 - 2 अंडर 3 आयोटा। तो मैंने आपको सिंपली इसके बारे में बता देती हूँ कि इसको ऑर्गन डायग्राम में आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऑर्गन डायग्राम एक्स वाई प्लेन पे इसको शो करते हैं, इसको प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5 - 2 अंडर 3 आयोटा, नेगेटिव को करेंगे तो -5 + 2 अंडर 3 आयोटा। अगेन देखें, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को ना पॉइंट्स में चेंज कर दें, डेसिमल में ले आएँ
और यहाँ पे ना 0 1 2 3 4 5 एक्स पे वैल्यू 5 है, इसको पॉइंट्स में करें, ये कोई नेगेटिव वैल्यू देगा, नीचे की तरफ ये आएगा, तो 5 - 2 √3 होता है यहाँ बनेगा। इसको करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आपका -5 आएगा। और पॉजिटिव 2 को √3 से मल्टीप्लाई करें, कोई पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, लेकिन तो ये -5 + 2 √3 होता है। इसको यहाँ ज्वाइन करें, ये आपके पास ऑर्गन डायग्राम कंप्लीट हो गई। मैं इसकी पिक्चर अभी आपको पेज पे पोस्ट भी कर दूँगी, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का रह गया है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है, उसको करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन मैं उसको स्क्वायर रूट मेथड से करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने कर रही हूँ। वो लिखा हुआ है x + a/y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 + 60 अगेन बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्क्वायर रूट लेने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे लेना है, सबसे पहले ये देखें। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। आपके पास एक मेथड तो ये है कि आप क्या करें कि इसका स्क्वायर खोलें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करें, दो इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लें। सोल्यूशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मैं पोस्ट कर दूंगी वो वाला सोल्यूशन भी पेज पे। लेकिन अगर हम इसके दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट, तो देखें स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा x + a/y √25 + 60 इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब इस पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा लें। फ्रॉम हेयर इसको आप z लिख दें, z इज़ 25 + 60 कॉम्प्लेक्स नंबर है। z का मॉड अगेन फाइंड कर लें, 25 का स्क्वायर + 60 का स्क्वायर, इसका आंसर आपने फाइंड कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगाना है। स्क्वायर रूट वाला फार्मूला आपके पास क्या है, ±√z mod + x / 2 + iota y/y mod √z mod -x / 2। इसको पुट करते हैं, ये आएगा ±√z mod की वैल्यू जो है वो जो भी आप फाइंड करेंगे वो होगी, x की वैल्यू 25 है, प्लस iota y की वैल्यू आपके पास 60 है। अच्छा, ये आपके पास ये जो आप यहाँ पुट करें ना कॉम्प्लेक्स नंबर में 25 और 60, ये आपके पास x और y की वैल्यू पुट हो रही है। फिर z मॉड की वैल्यू पुट करें और -x करेंगे 25 / 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा, एक सेकेंड ज़रा वेट करिए। अच्छा भाई, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 65 आ रहा है, तो z मॉड किसके इक्वल है, 65 पुट कर दिया दोनों में। 65 + 25 करें, यू विल गेट 90 / 2 यू विल गेट 45 प्लस iota। अब मैंने आपको भी क्या बताया कि 60 का मॉड भी 60 होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इसको माइनस करें, 65 - 25 यू विल गेट 40 / 2 यू विल गेट 20। यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू 45 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, आई थिंक 45 को लिख सकते हैं 3√5। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 × 5 45, ये हो जाएगा 3√5। iota इसको क्या लिख सकते हैं, 205 लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको पुट कर दें, पुट इन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x + a/y, ये देखें x + a/y, दूसरी तरफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ये जो आपने फाइंड किया है 20 + 60 a का स्क्वायर रूट फाइंड किया है, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3√5 + a 205। तो यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करें, प्लस माइनस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो x की वैल्यू आएगी ±3√5 और y की वैल्यू आएगी आपके प्लस। ये शॉर्ट मेथड है, काफ़ी टीचर्स इस तरह से करवाते हैं कि इसका स्क्वायर ओपन करवाते हैं। मैं आपको वो भी बता देती हूँ, आप जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो x² - y² 2xy iota इज इक्वल्स टू 25 + 60 iota बनेगा। यहाँ से रियल पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो x² - y² 25 और 2xy से आपके पास 60 आएगा। ये दोनों इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यहाँ से x एंड y फाइंड करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन होगा। ये स्क्वायर रूट वाला मेथड जो है ना बेटा ज़्यादा आसान है, इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करने की देर है, आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, इसका 3 का फर्स्ट सेकंड पार्ट हो जाएगा। लास्ट में जो 3 का थर्ड पार्ट है ना वो मैं आप जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। 3 का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ।
उसमें x प्लस एयोटा y का बेटा क्या है होल स्क्वायर, ये है 2 एयोटा माइनस 3/3 प्लस एयोटा। आपने सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, रैशनलाइज कर लेना। आपको पता है मैंने पहली वीडियोस पिछले लेक्चर्स में सिखाया है कि डिनोमिनेटर में जब भी एयोटा आ जाता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज। जब आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे ना तो आपका आंसर जो है उसमें आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट आयोटा, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। तो उसी तरह से जैसे फर्स्ट पार्ट किया है आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ। आई थिंक ये -7/10 प्लस 9/10 आयोटा बनेगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ x प्लस एयोटा वाई। अब इस पे आपने क्या करना है, मतलब इसको इक्वेशन 1 कहें और आपने इसको z लेट कर लेना है। z है -7/10 प्लस 9 एयोटा और z का मॉड फाइंड करके और बाकी आपने स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ना हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका सलूशन जो है ना वो शेयर कर दूंगी। लेकिन ये क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा इसको पेंडिंग छोड़ने का मकसद ये है कि एटलीस्ट बेटा आप क्वेश्चन जो खुद अटैम्प्ट करेंगे ना वो आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप में से बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोज़ देखते हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।